अब IAS 1 हमें करंट लायबिलिटीज के बारे में भी बताता है, और वो ये बताता है कि करंट लायबिलिटीज भी एक्सपेक्टेड टू सेटल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जैसे एसेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग थे, लायबिलिटीज भी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। लेकिन ये समझ में नहीं आती बात कि सर लायबिलिटीज कौन सी होती हैं जो ट्रेडिंग के लिए रखी जाती हैं? लायबिलिटीज की तो ट्रेडिंग नहीं होती। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने इंशाल्लाह बड़े होकर पढ़ना है एक कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव्स का। जो डेरिवेटिव्स हैं वो लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है? तो ये आपने इंशाल्लाह CFAP लेवल पे या कुछ हद तक FAR2 लेवल पर भी आपने इसको पढ़ लिया। अच्छा जी, उसके बाद जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो रहे हो कर्जे, ऐसे जो 12 महीने के अंदर, 12 कब से शुरू करने? 12 महीने बता दो कब से, जिस दिन रिसीव किया था या रिपोर्टिंग डेट से? नहीं, रिपोर्टिंग डेट से ऑनवर्ड 12 महीने आपने गिनने हैं। यहां से ऑनवर्ड्स, ये रिपोर्टिंग डेट जो है ना, रिपोर्टिंग डेट ये प्रेजेंट, यहां से ऑनवर्ड्स आपने 12 महीने गिनने हैं जो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है? ये है आपके 12 महीने। आपने कर्जा रिसीव किया ड्यूरिंग द पीरियड, यहां से नहीं 12 महीने गिनने आपने फर्ज किया ये कर्जा लिया था 6 महीनों के लिए, 3 महीने ये गए, अगले 3 महीनों में पे करना है। आपका कर्जा जो है रिपोर्टिंग डेट पे करंट लायबिलिटी है। आपने कर्जा लिया था फर्ज कर लें 14 महीनों के लिए, 3 महीने पहले यहां पर 3 महीने ये गुजर गए और 11 महीने आगे जाके यहां पे गुजरने। तो बताओ ये कर्जा जो 14 महीनों का आपने लिया था इस डेट पर, वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है या नहीं? रिपोर्टिंग डेट को यस हमने किस दिन देखना है? रिपोर्टिंग डेट पे देखना है कि ऑनवर्ड्स 12 महीनों में ये कर्जा सेटल करना है या 3 सालों में सेटल करना है। अगर 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करना है तो करंट लायबिलिटी है, 12 महीने से बाहर तो रिपोर्टिंग डेट को उसको हम कहेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटी। और उसके बाद एक और ये कॉन्सेप्ट आता है कि बेटा ओपनिंग डेट पर हम कर्जा लेते हैं 2 साल के लिए, और जब हमारी क्लोजिंग डेट आ रही है वहां पर फिर हम उसे क्या रिपोर्ट करेंगे? अगर तो वो कर्जा आपने सारा का सारा 2 साल के बाद वापस करना है। आपने कर्जा लिया कब? ओपनिंग डेट पे, 12 महीने खत्म हो गए, अब रिपोर्टिंग डेट से ऑनवर्ड्स आगे 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है तो करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने फर्ज किया 3 साल के लिए लिया था, 1 साल आपका खत्म हो गया रिपोर्टिंग डेट तक, ऑनवर्ड 2 सालों के बाद आपने वापसी अदायगी करनी है, तो क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं एक और बात आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 20X3 को लोन taken for 5 years, rupees 5,000 या million whatever, rupees 1,000 will be repaid on each 31st December। आप मुझे बताएं आपकी रिपोर्टिंग डेट है की रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 20X5।
31 दिसंबर 20x5 आपकी रिपोर्टिंग डेट। अब 31 दिसंबर 20x5 को नहीं, डायरेक्टली मैं x5 पे आपको लेके जा रहा हूँ। आप 31 दिसंबर 20x5 को मुझे बताइए कि आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, बताइए जी। 1000 आपकी करंट लायबिलिटी है जो कि आपने अगले 12 महीने में पे करनी है, और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 1000 नॉन करंट लायबिलिटी है। आपने कर्जा कब लिया? कर्जा कब लिया आपने? 1 जनवरी 23 को। पहली किस्त कब पे की आपने? 31 दिसंबर 23 को। दूसरी किस्त कब पे की? X4 को। तीसरी कब आपने पे की? X5 को तीसरी पे कर दी है। अब बाकी कितनी रह गई है? 2। एक X6 में पे करनी है और एक X7 में पे करनी है। तो आपकी टोटल लायबिलिटी 2000 है। टोटल लायबिलिटी आपकी 2000 है, जिसमें से नॉन करंट 1000 और करंट 1000। समझ आती है बात? क्योंकि 3000 आप पे कर चुके हुए हैं। फॉलोड? शाबाश। अच्छा, अब ये जो मैंने सर्कल किया है, इस सर्कल को पढ़ने के बाद मुझे बताइए क्या समझ आती है। 1-2 मरतबा पढ़िए इसको। अब जरा मेरे से कहानी सुनना। आप पहुंच गए, फर्ज कर लें इसी केस में आप पहुंच गए 31 दिसंबर X6 को। 31 दिसंबर X6। अब 31 दिसंबर X6 को आप कह रहे हैं कि मैं यहां पर थोड़ा सा और सिनेरियो चेंज कर रहा हूं। सेम यही वाली चीज फुल अमाउंट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर X7। 5 साल तभी पूरे हो रहे हैं ना, यानी कि आप किस्तें नहीं दे रहे कि 1000 की, बल्कि आपने फुल अमाउंट कहा कि हम X7 को पे करेंगे। और अब आप पहुंचे हुए हैं 31 दिसंबर X6 को। ये रिपोर्टिंग डेट है आपकी। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप क्या कहेंगे?
नॉर्मली आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, करंट लायबिलिटी कितनी, 5,000, क्योंकि ये 5,000 आपका जो है वो पेएबल है। कब, अगले 12 महीने के अंदर अंदर। नहीं समझ आ रही तो मुझे रोको, कंफ्यूजन में ना रहना। कब आपने कर्जा लिया था, उंगलियों पे गिन दो। 1 जनवरी X3 को, 31 दिसंबर X3 एक साल किया, आपने कुछ पैसे पे किए उसे? नहीं। X4, X5, X6 4 साल के। अब कब पे करना आपने, X7 को, 31 दिसंबर X7 अगले 12 महीने के अंदर अंदर आ रही है। आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, आपने कहा यार 5 मिलियन लिया हुआ कर्जा अगले 12 महीने में देना है, 12 महीने तो आए करें। अब अगर आपके पास अनकंडीशनल राइट है कि आप इसको डेफर कर सकते हैं, अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपके पास अनकंडीशनल राइट है कि आप इसको अगले सालों में डेफर कर सकते हैं, तो क्या दिल की धड़कन तेज होगी? नहीं। तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर आपके पास अनकंडीशनल राइट नहीं है कि आप इसको डेफर कर सकते हैं, तो दिल की धड़कन बदस्तूर तेज तर होती चली जाएगी। तो अगर अनकंडीशनल राइट नहीं होगा तो वो आपकी करंट लायबिलिटी बनेगी। तो यही बात इधर लिखी हुई है, डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट। मेरा ख्याल है आपको ठीक समझ आ रही है, ठीक है। नॉर्मल करंट लायबिलिटी है बिकॉज you means the entity, because the entity does not have unconditional right to defer its settlement। और अगर if the entity has unconditional right to defer settlement, then treat as शाबाश। ठीक है मेरे बच्चों, तो फिलहाल हमने, आप कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, कि करंट और नॉन करंट क्या होते हैं, और करंट और नॉन। जी बेटा जान, यानी कि अगले 12 महीने, ठीक है। अगले 12 महीने से ज्यादा अगर आप डेफर कर सकते हैं तो फिर आपकी नॉन करंट हो जाएगी ना। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ही करंट लायबिलिटी रहेगी ना, क्योंकि 12 महीने हुई आपकी करंट लायबिलिटी के पीरियड। अच्छा जी, आगे मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपने पढ़नी है, और आप सिर्फ उस सूरत में पढ़ेंगे अगर आप 6 महीने के बाद FAR2 की क्लास में बैठने की नीयत रखते हैं। उसका नीयत नहीं भी होती 6 महीने के बाद, ठीक 6 महीने रह गए FAR2 की क्लास में बैठने के लिए, ठीक है ना। तो सिर्फ उसी सूरत में आप पढ़ेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, यकीन करें। सर ऐसी बातें तो ना करें, तो मैंने तो आपसे पहले कहा कि ऐसी बातें करूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने इलेबोरेट की ये छोटी छोटी बातें जो कि आपके IS 1 से मुतल्लिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं,
आपके FAR 1 में जो यूज होंगे और जो आप इनफैक्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। ये मेरे नोट्स हैं जी, आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको दी है जिसमें कि आपने इन सबको गो थ्रू करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।